चलो रे। आइए हम लोग यहाँ तक आ गए थे। यहाँ तक ना रे रिशु। मालती के पति का नाम क्या है? महेश्वर, यहीं तक थे ना? तब यही ना? क्या? कहाँ पर? यहाँ तक। हाँ, रोज ही ऐसा होता है। अच्छा पहले थोड़ा पूछते हैं, बताओ मालती के पति का नाम क्या है? महेश्वर। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रोज चैप्टर। रोज के लेखक कौन है? रोज के लेखक कौन है? आज्ञा जी। रोज के लेखक कौन है? रोज क्या है बताओ तो? कहानी है। क्या है? कहानी है। अच्छा इसमें कौन बीमारी की चर्चा है बताओ तो? गैंग्रीन। गैंग्रीन कैसे होता है? कांटा चुभ जाने से। किससे होता है? कांटा। अच्छा मालती के घर कौन आते हैं? मालती के घर कौन आते हैं? आज्ञा जी आते हैं। आज्ञा जी आते हैं। आज्ञा जी आते हैं। आज्ञा जी के माता का नाम क्या था बताओ? वयंती देवी। और पिता का नाम बोलो? क्या? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। हीरानंद शास्त्री। अब देखो बताते हैं। इसके मालती के बच्चा का नाम क्या था? टीटी। टीटी आओ। मालती बच्चे को गोद में लिए हुए थी। मालती किसको लिए हुए थे? टीटी को गोद में लिए हुए थी। बच्चा रो रहा था पर उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। मतलब क्या? बार बार रोता था तो उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने कहा यह रोता क्यों है? अजय जी पूछते हैं मालती से, यह रोता क्यों है? तब बोलते मालती बोली, हो ही गया है चिड़चिड़ा सा। हो ही गया है चिड़चिड़ा सा। हमेशा ही ऐसा ही रहता है। हमेशा ऐसे ही रोते रहता है। चिड़चिड़ा सा बच्चा जन्म लिया है। फिर बच्चे को डांट कर कहा चुप चुप कर, जिससे वह और भी रोने लगा। तब मालती बच्चे को फटकार लगाती है। फिर बोलती है चुप चुप हो जा। मतलब जो मालती है, तब बच्चा क्या करता है? टीटी और रोने लगता है। मालती ने भूमि पर बैठा दिया और बोली अच्छा ले रो ले। और रोटी लेने आंगन की ओर चली गई। और रोटी लेने कहाँ चली गई? आंगन की ओर। बच्चा को मिट्टी पर कहाँ बैठा दिया और बोला कि लो और लो, रो लो बढ़िया से पूरा, मतलब जो रो लो। जब हमने भोजन समाप्त किया, जब आज्ञा जी बोल रहे हैं जब हम लोग क्या कर लिए? भोजन। साथ में भोजन कर रहे हैं कौन कौन? महेश्वर और आज्ञा जी। जब हमने भोजन समाप्त किया तब 3 बजने वाले थे। कितने बजने वाले थे? 3। तो 2:30 बजे गिरा था खाने के लिए और 3 बजे तक आराम से खाना होगा। 3 बजने वाले थे। महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है। महेश्वर बताया कि वो तो अस्पताल से वे किया था 1:30-2 बजे। और उसके बाद कौन सी कहते हैं? बोला कि हमको बहुत जल्द अस्पताल जाना है। कहाँ जाना है? अस्पताल जाना है। आज तेजी में है, कोई केस आया होगा, कोई मरीज सब वहाँ 1 2 3 चिंताजनक केस आए हुए हैं, जिसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। जिसका क्या करना पड़ेगा? ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 की शायद टांग काटनी पड़ जाए। 2 की शायद टांग काटनी पड़ जाए। और गैंग्रीन हो गया। क्या हो गया है? गैंग्रीन। गैंग्रीन क्या है? तो पैर में जब कांटा चुभ जाता है तब क्या हो जाता है? करंटी बोलते हैं गाँव के देसी भाषा में। उसको मतलब जो ना, उसके बाद क्या होता है? मतलब पैर काटना पड़ता, ऑपरेट करना पड़ता उसको, बस वही ना। थोड़ी देर बाद ऑपरेट करना, उससे ठीक नहीं हुआ तो फिर अंतिम में पैर काटना पड़ता। बहुत बड़ा है वो, जल्दी नहीं होता है। कांटा चुभा आज होगा 10 साल 15 साल बाद, मसलन इस टाइप से। बहुत ही बुढ़िया बुढ़वासों को देखने में मौसम में होगा, मतलब जो मसलन ना बोलेगा नहीं ठीक हो रहा है। हमको भी था तो हम यही खाए। वो हेमोपैथी की दुकान दवाई होता है, मतलब तुरंते उखाड़ दिया, अलग अलग कर दिया उसका भागे से। नहीं ना, ऐसा होता है। बहुत दर्द करता, पैर चलो नहीं जाएगा। आगे देखिए, थोड़ी देर में वह चले गए। कौन चले गए थोड़ी देर में? मालती के पति महेश्वर। मालती किवाड़ बंद कर आई और मेरे पास बैठने ही लगी थी कि मैंने कहा अब खाना तो खा लो, मैं उतनी देर टीटी से खेलता हूँ। मैं थोड़ी देर, जितना देर में तुम खाना खाओगी उतना देर में हम क्या करेंगे? टीटी के साथ खेल रहे होते हैं। और तुम मतलब जाओ खाना खा लो, क्योंकि 3 बज गया है। 3 बजे तक तुम क्या हो कि हो पूरा, मतलब जो ना। उसके बाद वह बोली खा लूंगी, मेरे खाने का की कौन बात है? मालती बोलती है मेरे खाने की क्या बात है, खा लूंगी। किंतु चली गई। किंतु बोलते क्या? चली गई। मैं टीटी को हाथ में लेकर झुलाने लगा, एकदम झुलाने लगा हाथ में लेकर। कौन? ये आज्ञा जी। जिससे वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। टीटी क्या हो जाता है? शांत हो गया। दूर शायद अस्पताल में 3 खरके, खरके मतलब समझो बजे, क्या बजे? 3 बजे। दूर शायद अस्पताल में 3 खरके 3 बजे। एकाएक मैं चौंका। मैंने सुना मालती वही आंगन में बैठी अपने आप ही एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ कह रही है 3 बज गए।
मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया। मतलब नहीं होता है वो, चलो 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 3 बज गया, मतलब एक होता ना पूरा बहुत बड़ा टेंशन था, उससे मुक्त हो गए हम। क्या हो गए? मुक्त हो गए। जैसे कोई मजदूर से काम करता है, मान लीजिए उसकी इच्छा कम करने का नहीं है, तो टाइम देखेगा और बोले है बाप 2:30 बज गया, मतलब लगता है उसका पहाड़ क्या हो गया, खत्म हो गया, उसके सर पर से कोई बोझ भरा था वो खत्म हो गया। उसी प्रकार ये मालती बोलती 3 बज गए, चलो आओ 3 बज गए, मतलब क्या लगता है कि उसके ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ था, वो आज 3 बजे क्या हो गया, समाप्त हो गया। सुन गया कौन? लेखक जी सुन लेते हैं, आज्ञा जी सुनते हैं। वो बोलती है 3 बज गए अपने अपने में, चलो 3 बज गए। आगे देखिए, थोड़ी देर में मालती फिर आई। मैंने पूछा तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था क्या? खाना में तुम्हारे लिए कुछ बचल था कि नहीं था? हम लोग तो सब खा गए थे। ये सब कुछ तो हम लोग खा गए थे। डॉट डॉट डॉट, बहुत था। मालती बोलती बहुत था। ये लेखक बोल रहे हैं हाँ हाँ बहुत था, भाजी तो सारी मैं ही खा गया था, मतलब सब चीज वो सब खा गया था। वहाँ बहुत कुछ होगा नहीं, सॉरी वहाँ बचा कुछ होगा नहीं, यूं ही रोब तो न जमाओ कि बहुत था, रोब तो मत जमाओ कि बहुत था। झूठे से नहीं बोलता है, वो था कि बहुत था। नहीं हो खाती है ना लेडीज सब में वो गुण होता है, हम खा लिया है पूरा, पेट भर के खाए हैं पूरा, मतलब वो होती है पापा जी उसको बेटा को दिखाने के लिए, इस तरह से इस टाइप से। तो बोला कि रोब रोब मत दिखाओ तुम, बहुत था, हम लोग तो सब खा गए थे पकड़ के। मैंने हंसकर कहा। मालती मानो किसी और विषय की बात कहती हुई बोली, यहाँ सब्जी उब्जी तो कुछ होती ही नहीं, यहाँ पर सब्जी उब्जी का तो कोई नामो निशान नहीं है, सब्जी सब यहाँ होती ही नहीं। कोई आता जाता है तो नीचे से मंगा लेते हैं। मुझे आए 15 दिन हुए हैं, मुझे आए कितने दिन हुए हैं, मतलब नीचे ऊंचे को जाता है ना, मार्केट बहुत दूर है, नीचे ऊंचे को जाता है, सब्जी उब्जी मंगा लेते हैं। हमको तो आए हुए 15 दिन हो गए। कितना दिन? 15 दिन हो गए हैं। जो सब्जी लाए थे वही अभी बढ़ती जा रही है, जो सब्जी लाई थी वही चल रहा है अभी। 15 दिन जो हो गया था, कितना दिन हो गया था? 15 दिन। 15 दिन में सब्जी का क्या हालत होगा सोचो। देखिए, मैंने पूछा नौकर कोई नहीं है क्या? क्या आपके घर में कोई नौकर ना है सब्जी उब्जी लाने वाला? कौन पूछ रहे हैं? आज्ञा जी पूछ रहे हैं। बोले कोई ठीक मिला नहीं। मालती बोलती कोई ठीक नौकर मिला नहीं, शायद हो सकता है 2-1 दिन में हो जाए। 2-1 दिन में क्या हो जाए? हो जाए। बर्तन भी तुम ही मांजती हो? आज्ञा जी पूछ रहे हैं बर्तन भी तुम ही मांजती हो? मालती बोले और कौन? कहकर मालती क्षण भर आंगन में जाकर लौट आई। आंगन में गई, कही और कौन मांजेगा, तुरंत आंगन में गई। तुरंत क्यों? आंगन से कहाँ गई? आज्ञा जी के पास। मैंने पूछा कहाँ गई थी अभी? बोला कि आज पानी ही नहीं है। वो पानी देख, बर्तन का याद जैसे दिला दिया, तो गया पानी चेक कर रही है, पानी है तो बर्तन मांजेंगे। तो बोले कि आज पानी ही नहीं है, बर्तन कैसे मांजेंगे? आज पानी ही नहीं है, बर्तन कैसे मांजेंगे हम आज? क्यों? पानी को क्या हुआ? आगे जी पूछ रहे हैं। बोले रोज ही होता है, रोज ही होता है। शीर्षक क्या है अपना? रोज है। क्या है? रोज है। रोज ही होता है, कभी वक्त पर तो आता नहीं पानी। मालती बोली कभी वक्त पर पानी आता नहीं, तो उसका वेट करना पड़ता है हमको। बर्तन भी मांजने के लिए क्या करना पड़ता है? वेट करना पड़ता है। आज शाम को 7 बजे आएगा पानी। आज शाम को कितना बजे आएगा? 7 बजे पानी आएगा, तब बर्तन मांजेंगे जाके। 7 बजे तक बेचारी क्या करेगी? इंतजार करेगी किसके लिए? बर्तन मांजने के लिए। आ रहे समझ में? चलो तुम्हें 7 बजे तक तो छुट्टी हुई, ये बोल रहे हैं। वो कुछ और सोच लीजिए, ये सोच लीजिए कम से कम 7 बजे तक तो तुम फ्री हो, है? नहीं तो अगर रात के 11 बजे तक बिजी रहती है। कहते हुए मैं मन ही मन सोचने लगा, अब इसे रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा। छुट्टी क्या खाक होगी? छुट्टी क्या खाक हुई? क्या छुट्टी उसको मिला? क्या उसको रिलैक्स मिला? सुबह 7 बजे से लेकर 7 बजे, सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक बिजी बिजी पूरा। छुट्टी को क्या खाक मिला? कौन बोल रहे हैं? अजय जी बोल रहे हैं। तो रात में कितना बजे तक काम करती थी ये? 11 बजे तक। कितना? 11 बजे तक। यही उसने कहा। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, पर मेरी सहायता टीटी ने की। उसकी सहायता कौन करते हैं? टीटी ने की। एकाएक फिर रोने लगा और मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा। टीटी रोने लगा और मालती के पास जाने की क्या करने लगा? चेष्टा। स्वाभाविक सी बात है, कोई भी बच्चा अपने माँ के पास जाने के लिए ज्यादा उत्सुक होता है। मैंने उसे दे दिया, मालती को दे दिया। टीटी थोड़ी देर फिर मौन रहा, थोड़ी देर क्या चुप रहा। मैंने जेब से अपनी नोटबुक निकाली। मैंने जेब से क्या निकाली? नोटबुक निकालते हैं कौन? आज्ञा जी। और पिछले दिनों के लिखे हुए नोट देखने लगा। पीछे में कुछ लिखा करते थे, पीछे मतलब पिछले दिनों में कुछ नोट किए हुए थे ना, उसी को क्या कर रहे थे? वो रीड कर रहे थे, पढ़ रहे थे नोटबुक को। तब मालती को याद आया कि
कि उसने मेरे आने का कारण नहीं पूछा, कारण पूछा नहीं। मालती को याद आया हम तो ये अज्ञा जी आए किस लिए हैं, कैसे आना हुआ, तो होता ना एक्साइटेड, वो तो हम पूछे ही नहीं, हे ले भूल गए। तब देखो क्या बोलते हैं, और बोली यहाँ आए कैसे, तब बोलते तब बताइए आप यहाँ आए कैसे, आप कैसे आना हुआ है आपका, तब कुछ जब पूरा मतलब यहाँ से खिला पिला के पूरा सब तू टंच कर दी ना, उसके बाद पूछती है अच्छा बताइए अज्ञा जी यहाँ आना कैसे हुआ, कैसे आए, कैसे याद आ गया। तब देखो मैंने कहा अच्छा अब याद आया है, तुमसे मिलने आया था और क्या करने आएंगे। कौन बोलता गया जी, लेकिन तो दो एक दिन रहोगे ना। मालती बोल रही है तब तो एक दो दिन रहोगे ना, बोले नहीं नहीं कल चला जाऊंगा। अज्ञा जी बोल रहे हैं कल चला जाऊंगा। मालती कुछ नहीं बोली, कुछ खिन्न सी नाराज सी हो गई। क्या हो गई, मालती नाराज सी हो गई। मैं फिर नोटबुक की तरफ देखने लगा, फिर अज्ञा जी किसकी तरफ देखने लगे, नोटबुक की तरफ देखने लगते हैं और बोलते हैं थोड़ी देर बाद मुझे ध्यान हुआ कि मैं आया तो हूँ मालती से मिलने। उसको ध्यान आया, मालती अज्ञा जी को ध्यान आया मैं तो आया हूँ किससे मिलने के लिए, मालती से मिला, और यहाँ आके हम पढ़ रहे हैं, हम पागले हैं ना। इस टाइप समझ रहे कौन, अज्ञा जी। बोले थोड़ी देर बाद मुझे ध्यान हुआ कि मैं आया तो हूँ मालती से मिलने, फिर यहाँ वह बात करने को बैठी है और मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब पर बात भी क्या की जाए। बोले बात तो करने आए हैं लेकिन बात भी क्या किया जाए, कोई टॉपिक ही नहीं मिल रहा। मालती उसको पूछी भी नहीं आए कैसे हुए पहले, जब खाना पीना हो गया तब पूछती है बताइए बताइए अज्ञा जी कैसे आना हुआ मेरे यहाँ, तब मत समझे ना ये। तो बोला कि बात भी क्या किया जाए। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है, जो छाया मंडरा रही है, घिरी हुई है, वो अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी बस में कर रही है। और मतलब सुना सुना लग रहा है उसका आंगन, किसका आंगन है, मालती का आंगन। तो बोला कि लगता है कि कहीं न कहीं वो सोनापन जो है ना मुझे भी क्या कर रहा है, मेरे ऊपर भी उसका क्या पड़ रहा है, असर पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है, असर पड़ रहा, और मैं भी उसके बस में कहीं कहीं बंधते जा रहा हूँ। कौन बोल रहा है, अज्ञा जी बोल रहे हैं, क्योंकि माहौल का प्रभाव पड़ता है, तो उस माहौल में थे इसलिए। बोले क्या मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ, जैसे हाँ जैसे यह घर और जैसे मालती है, जैसे निर्जीव ना होता, निर्जीव जिसमें कोई जान प्राण न हो, उसने मालती रहती थी। उसी प्रकार कवि अज्ञा जी लेखक अज्ञा जी बता रहे हैं कहीं न कहीं मेरा जीवन भी इस नीरस निर्जीव के भांति होने लगा है, और जैसे मालती का घर है और उसका जीवन जैसे मालती का जीवन है उसने हो गया। मैंने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो क्या। अब अज्ञा जी साथी है, एक सब पढ़े लिखे हैं, मालती प्लस में अज्ञा जी, तो पूछते हैं तुम यहाँ कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। मैं चारों ओर देखने लगा कि कहीं किताबें दिख पड़े, और अज्ञा जी चारों ओर देखने लगा घर में कहीं किताबों दिख पड़े। वो क्या पूछे हैं तुम पढ़ती लिखती नहीं हो। आगे देखिए यहाँ यहाँ मालती बोलती है यहाँ उसमें भी है शादी करने के बाद पढ़ाई होता है? शादी करके आए हैं कोई भी मतलब जो ना है? शादी करके भी बहुत आदमी पढ़ता है। अभी देखो बहुत आदमी मतलब जो ना यूपीएससी से करेक्ट कर लिया, बहुत आदमी होता है शादी करके बर्बाद हो जाता है, बहुत आदमी आबाद हो जाता है, समझे ना। तो मैंने कि आदमी कैसे मिला है, समझे ना, आदमी पर डिपेंड करता है। हम लोग की एक शर्त है मतलब जो शादी करके नौकरी लिए, शादी जब क्या ना 18 साल का हम लोग की एज में शादी हो गया उसका, लव मैरिज, समझे ना। तो वो मतलब जो कौन सी कहते हैं शादी होने के बाद नौकरी लिया और बड़का नौकरी लिया, समझे ना, तो उसका मतलब मजाक उड़ा था सब, ओ ये बर्बाद फलना बेटा क्या हो गया, बर्बाद हो गया, पूरा मजाक उड़ाता था। लेकिन उस शादी के बावजूद भी पढ़ के जॉब कर, समझे ना। तो बहुत आदमी होता है अब बंजर आ जाएगा या आ जाएगी तो बर्बाद है ना, जो है बढ़िया वो खराब, समझे ना। संतुलन बहुत जरूरी है ना, समझिए संतुलन बहुत जरूरी है, संतुलन में बचेगा तो कैसे होगा। आइए किधर गया, हाँ मालतू लिया, हाँ कहकर मालती थोड़ा सा हंस दी यहाँ पढ़ाई करेंगे यहाँ कैसे पढ़ पाएंगे, तो मालती हंस देती है, बोलती है वह हंसी कर रही थी यहाँ पढ़ने को है क्या, यहाँ पढ़ने को है क्या। मैंने कहा अच्छा मैं वापस जाकर जरूर कुछ पुस्तकें भेजूंगा तुम्हारे लिए, और वार्तालाप फिर समाप्त हो गया। फिर बातचीत क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। थोड़ी देर बाद मालती ने फिर पूछा आए कैसे हो, लारी में गाड़ी से आए हो, लारी मतलब गाड़ी समझिए, कैसे आए हो, या पैदले आए हो कि गाड़ी से आए हो। पैदल, अज्ञा जी बोल रहे हैं पैदल,
इतनी दूर, बाप रे, बहुत बड़ी हिम्मत है तुम्हारी, इतनी दूर से तुम पैदल आ गए। बोले कि आखिर तुमसे मिलने आया हूँ, आखिर तुमसे तो मिलने आया हूँ, दूर क्या मतलब है? ऐसे ही आए हो? नहीं, कुली पीछे आ रहा है, कुली सामान उठाने वाले बोलते हैं, कुली पीछे आ रहा है सामान लेकर। कुली रे, कुली ना समझती है, सामान ढोने वाला, सामान लेकर। मैंने सोचा बिस्तर ले चलूं, बिस्तर सब भी ले चलूं साथ में, तो वो सामान लेके आ रहा है कुली मेरा। अच्छा किया, यहाँ तो बस बस कहकर मालती चुप रह गई। फिर बोली, तब तो तुम बहुत दूर से आए हो और पैदल आए हो, इसका मतलब तुम थके हुए होगे, थोड़ा थक गए होगे। क्या करो, तुम लेट जाओ। क्या हो, लेट जाओ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं थका, रहने भी दो, थके नहीं, भला थके हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, थके नहीं है लेकिन थके हैं। यज्ञ जी बोल रहे हैं थके नहीं है लेकिन थके हैं, वही ना, अरे रहने भी दे दो, थके नहीं, भला थके हैं, भला थके हैं। और तुम क्या करोगी, हम तो सो जाएंगे, हम तो लेट जाएंगे, और तुम क्या करोगी? बोले मैं बर्तन मांज रखती हूँ, मैं बजाते हैं बर्तन को मांज देंगे। उसके बाद मैंने कहा वाह, क्योंकि और कोई बात मुझे सूझी नहीं, उसको कोई बात और सूझती नहीं। थोड़ी देर में मालती उठी और चली गई, मालती उठी वहां से और चली गई, टीटी को साथ लेके, टीटी को साथ लेके। तब मैं भी लेट गया और छत की ओर देखने लगा, छत की ओर देखने लगा। मेरे विचारों के साथ आंगन से आते हुए बर्तनों के घिसने के खन खन ध्वनि मिलकर एक विचित्र एक स्वर उत्पन्न करने लगी, जिसके कारण मेरे अंग धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे और मैं ऊँघने लगा। अब देखो बताते, बर्तन गाँव में तो तुम लोग न रह गया, जिसको पता होगा गाँव में बर्तन सब जो मांगते थे ना, बालू और कौन सी बोलते हैं, छोर बोलते हैं ना, छोर बोलते, छोर बालू, वो सब से रगड़ते थे। तो मतलब सुनेगी ना, मतलब अलग टाइप से उसका आवाज आएगा, मतलब चिड़चिड़ापन सा, मतलब हमको तो बहुत गुस्सा आ जाता है, मतलब बालू का वो रगड़ाहट हो जाता है। कढ़ाई सब कुछ रगड़ती है मम्मी सब पूरा, मतलब जो ना, अब तो गाँव में भी ये सब आ गया है, कौन सी कहते हैं, यूज करते हैं साबुन सब, मस्त है ना, जो अपना लोग यूज करते हैं यहाँ पर। तो अब गाँव में भी वो सब इस्तेमाल एथी सब ने करता है, ज्यादा रगड़ने के लिए तब करता है, ज्यादा एथी होता है ना, कालापन समय आता है बर्तन में, तब रगड़ने के लिए करता है, क्योंकि साबुन कितनों बरस घसेगी तो वो रगड़ाहट छूटने वाला न है। उससे अगर रगड़ देगी चाहे एथी से, किससे, बालू से, तो उससे हो जाता है, उसका आवाज अजीब सा आता है। वही रगड़ रही थी, कौन सी कहते हैं, मतलब सिरसिरा आ जाएगा, मतलब शरीर से, मतलब पूरा। तो उसमें उस वही आवाज आ रहा था, किसको, अज्ञा जी को, एक स्वर में आ रहा था आवाज उसको। एकाएक वो एक स्वर टूट गया, एकाएक वो आवाज टूट गया, बंद हो गया, मौन हो गया, शांत हो गया, बर्तन मायना बंद। इससे मेरी तंद्रा भी टूट गई, उसकी नींद भी क्या हो गई, अज्ञा जी की टूट गई। मैं उस मौन में सुनने लगा, उस मौन में, शांत में, क्या शांत, एकदम शांत था माहौल, क्या था पूरा, बर्तन मायना बंद, तो माहौल क्या हो गया, पूरा शांत। तो उसमें सुनने लगा, कौन, अज्ञा जी सुनने। 4 खड़क रहे थे, मतलब 4 बज गए, कितना, अभी क्या बज रहे थे, 4 बज रहे थे। और इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई, इसी का पहला घंटा सुनकर, इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई थी। मालती, अब जैसे बोली 3 बज गया, उसी समय उसी वक्त 4 बज गए हैं, 4 बज रहे थे, कितना बज रहे थे, 4 बज रहे थे। वह 3 बजे वाली बात फिर मैंने देखी, मालती के मुंह से फिर वो 3 बजे वाली बात देख रहे हैं, कौन, ये आज्ञा जी। अब की बार और उग्र रूप से, और थोड़ा गुस्सा टाइप से, उग्र रूप से बोल रहे हैं, मैंने सुना मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक इच्छा नहीं है उसका, क्या इच्छा नहीं, अनुभूति विहीन, कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, एकदम नीरस के जैसा, एकदम नीरस, यंत्रवत, मतलब मशीन की तरह, मशीन की तरह काम करती रहती है, कौन, मालती। बिल्कुल अनैच्छिक, अनुभूति विहीन, नीरस, यंत्रवत, वो अभी थके हुए यंत्र के से स्वर में कह रही थी 4 बज गए, एकदम थका हुआ, कोई फीलिंग्स नहीं है उसमें, मशीन की तरह काम करते हुए, कोई इच्छा नहीं है, एकदम नीरस स्वभाव से, थका हुआ स्वभाव, बोल रही चलो चलो 4 बज गए, कितना बज गए, 4 बज गए। मानो इस अनैच्छिक समय गिनने गिनने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो, मानो कि उसका मशीन वाला जीवन जो है ना, और अनैच्छिक समय गिनते गिनते मतलब बीतता है, वैसे ही जैसे मोटर का स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता रहता है, स्पीडोमीटर यंत्रवत चलते रहता है, ठीक उसी प्रकार मालती का भी जीवन
चलता 3 बज गया, हाँ ये कम करना, 4 बज गया ये कम करना। बस में ना इस टाइप से बेचारे की जिंदगी कितना मतलब दुखदायी जिंदगी है, कितना कष्ट है बस में ना मालती के जीवन में। और देखिए यंत्रवत विश्राम क्या विश्रांत स्वर में कहता है किससे कि मैंने अपने अमित शून्य पथ का इतना अंश तय कर लिया, न जाने कब कैसे मुझे नींद आ गई। बोल रहे हैं कैसे हमको नींद आ गई, न जाने पता भी नहीं चला। तब 6 कभी के बज चुके थे, कितना बज गया, 6 बज गया, कितना बज गया था, 6 बज गए थे। और जब किसी के आने के आहट से मेरी नींद खुली, कोई आया था, गेट खटखटाया होगा, उससे नींद खुली और मैंने देखा कि महेश्वर लौट आए हैं। कौन आया है, महेश्वर लौट आया है 6 बजे, और उनके साथ ही बिस्तर लिए हुए मेरे कुली भी है। उसके साथ ही मेरा बिस्तर जो था लिए हुए कौन, उसका कुली भी आ गया, और उनके साथ ही बिस्तर में मेरा कुली भी। मैं मुंह धोने को पानी मांगने को ही था, मुंह धोने के लिए पानी मांगने ही वाला था। कौन, अज्ञे जी। अब सो को मुंह धोएगा ना है? लेकिन उसको याद आया पानी तो 7 बजे आएगी। पानी कितने बजे आएगी, 7 बजे पानी आएगी। फिर बेचारा क्या हो गया, चुप हो गया, क्योंकि उसको पता था पानी खत्म है। पानी क्या है, खत्म है। आगे देखिए, हाँ कोई था, मांगने कोई था कि मुझे याद आया कि पानी नहीं होगा। मैंने हाथों से मुंह पोंछते पोंछते महेश्वर से पूछा, आपने बड़ी देर की। हाथ से ऐसे नहीं होता है, भगवाल रहता मुंह से क्या होता है, सोने के बाद भगवाना जाता पूरा। भगवान जो रहता मुंह ऐसे अपना लोग उठते हैं, कैसे करते हैं, पहले शुरू में पूछते हैं एक तरह से, उसने वो तो पानी है ये नहीं है, पूरा एकदम ऐसे पोछा पूरा बढ़िया से। और महेश्वर वो है महेश्वर जी, बहुत लेट कर दिया, आप आते थे मतलब जो इस टाइप से पूछ रहे हैं किसने, महेश्वर जी। उन्होंने किंचित गलानी भरे स्वर में कहा, हाँ मतलब कि हाँ हाँ आज लेट हो गया, वही आज आ गया था, गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा, आज गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा हमको। एक करके आया हूँ और दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल भिजवा दिया है, मतलब एगो कर दिए हैं, एगो को बड़का हॉस्पिटल भिजवा दिए हैं एम्बुलेंस में। तो आपको पूछेगा महेश्वर किसका ऑपरेशन करता था, क्या बोलेंगे, गैंग्रीन का। किसका, गैंग्रीन का। मैंने पूछा गैंग्रीन कैसे हो गया, मैंने पूछा गैंग्रीन हो कैसे गया। एक कांटा चुहा था, महेश्वर बता रहे एक कांटा चुहा था, उसी से हो गया। बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के, मतलब बहुत लापरवाह लोग होते हैं, कांटा चुहा लेता उसको निकालता ना है, और वो गैंग्रीन जाके हो जाता है, पैर काटना पड़ता अंतिम में। आगे देखिए, मैंने पूछा यहाँ आपको केस अच्छे मिल जाते हैं, केस मतलब रोगी सब मिल जाता है अच्छा खासा, आय के लिहाज से नहीं, बोला कि इनकम के सोर्स से नहीं, आपके अभ्यास के लिए, आपका ऑपरेशन जो करते हैं आप, तो उसका अभ्यास हो, उसके लिए रोगी मिलता है आपको यहाँ पर, और डॉक्टरी के अभ्यास के लिए। बोले हाँ हाँ मिल ही जाते हैं, यही गैंग्रीन हर दूसरे चौथे दिन एक केस आ जाता है, यही गैंग्रीन का हर दूसरे तो चौथे दिन एक केस आ जाता है। आगे देखिए, नीचे बड़े अस्पतालों में भी, नीचे बड़े अस्पतालों में भी आ जाता है। मालती आंगन से ही सुन रही सब कुछ, टंग काट के आया है आज, फिर हाथ पैर काट के आता है, मतलब ज्यादा हॉस्पिटल उधर से हाथ पैर काट के आता है, मतलब देखो मालती मजे ले गया। मालती आंगन से ही सुन रही थी, बोले कि अब आ गई, और आ गई मालती वहां पर, बोली हाँ हाँ केस बनाते देर क्या लगती है, केस बनाते थोड़ी देर लगती है, क्या लगती है, कांटा चुहा था, इस पर टंग काटनी पड़े, यह भी कोई डॉक्टरी है क्या, कौन डॉक्टरी है, इससे पहले तो हम कभी नहीं सुने जो कांटा चुहा और पैर काटना पड़ा है। पहले के यथी में आवना बहुत फैशन आ गया है, पहले था ये सब नहीं था है? बोले कि हाँ हाँ ये सब आता है, रोज रोज हाथ पर किसी न किसी काट के आ जाता है, मतलब ये बोले मानते ही, बोला कांटा चुहा था, इस पर टंग काटनी पड़े, या भी कोई डॉक्टरी है, कौन प्रकार की डॉक्टरी है, कांटा चुहा है पैर काट दो पकड़ के। हर दूसरे दिन किसी की बांह काट आते, तो इसी का नाम अच्छा अभ्यास, और बोला कि इसी का नाम अच्छा प्रैक्टिस। डॉक्टर साहब बताइए तो, कांटा चुहा पैर काट के आ गए, कभी बांह काट दिए, इसका मतलब बांह काट के अलग कर दिए तो आपका हो गया अच्छा अभ्यास, बहुत बड़ा आपका मतलब प्रैक्टिस हो गया डॉक्टरी का ना। ये कौन सा डॉक्टरी हुआ। महेश्वर हंसे, महेश्वर हंस पड़ते हैं, बोलते मालती न काटे तो उसकी जान गवाए, अगर न काटेंगे पैर तो उसको बेचारा ऊपरे चले जाएगा। राम राम सत्य है, सबका एक गत है। हाँ पहले तो दुनिया में काटे ही नहीं होते होंगे, पहले तो दुनिया में काटे होते होंगे, आज तक तो सुना नहीं था कि कांटा चुभने से, कांटों के चुभने से आदमी मर जाता है, आज तक हम सुने ही नहीं कभी कांटा चुभने से। और आप बोल रहे हैं अगर पैर ने काटेंगे तो वो आदमी मर जाएगा।
मतलब महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दिए। महेश्वर हंस दिए, मतलब वो बेवकूफ है, मतलब ये क्या समझती है, मतलब इस टाइप से। मतलब आज तक तो सुना नहीं था, सॉरी, महेश्वर ने अपने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दिए। मालती मेरी ओर देखकर बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर। मालती मेरी ओर देख के महेश्वर गया, ऐसे डॉक्टर से होता है, जाके जो फिर से सरकारी है, काट काट आदि पकड़, मतलब कोई इधर उधर देखने वाला न है। सरकारी अस्पताल है ना, सरकारी अस्पताल है ना, इसको क्या परवाह है, क्या परवाह है सबको। मैं तो रोज रोज फिर से रोज रोज ऐसी बातें सुनती हूँ। आज कोई मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं होता। पहले तो रात रात भर नींद नहीं आया करती थी, पहले रात रात भर नींद नहीं आया करती थी। रोज ही पैर हाथ कट के आ जाते, किसी का पाँव काट के, कभी घर में आते हैं तो कभी पैर काट के बोलती मालती आज तो का पैर काटना पड़े, कल पाँव काटना पड़े। अभी अभी तुरंत एगो का ऑपरेशन करके आया हूँ, वो बेचारा का ऑपरेशन पड़े, पैर काटना पड़े। मालती के टेंशन रोज हम सुन लेते हैं कहीं कहीं इसके मुंह से। बोलती है तभी आंगन में खुले हुए नल नल को खोल के रख दी थी, कौन? मालती, ताकि पानी आए तो उसको पता चल पाए। टिप 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 की, अब गाना याद आ गया मेरे, सॉन्ग आ गया हो कि टिप 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 वाला ये गाना है ना, क्या हो तो हाँ, तो सबको याद है। पुराना सॉन्ग ही कुछ ऐसा होता है, वही ना, बहुत मस्त। न्यू वाला उतना आप कहाँ सुनते हो? हाँ, अब जो कोई गाना सब रिलीज होती है, कहाँ उतना अच्छा सा होता है। पहले वाला सुनो ना, देखो कितना मस्त रहता है फिल्म सब का। मालती ने कहा पानी, मालती ने कहा पानी आ गया लगता है, और उठकर चली गई। खनखनाहट से हमने जाना बर्तन धोए जाने लगे हैं, खनखनाहट से जाना बर्तन धोए जाने लगे हैं। टीटी महेश्वर की टांगों के सहारे खड़ा मेरी ओर देख रहा था। मालती को टीटी महेश्वर की टांग के सहारे खड़ा होकर मेरी ओर देख रहा था। अब एकाएक उन्हें छोड़कर मालती की ओर खिसकता हुआ चला, मालती की ओर खिसकता हुआ चला। कौन? टीटी। महेश्वर ने कहा उधर मत जाओ, उधर मत जाओ। उसे गोद में उठा लिया। वह मचलने लगा, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर बोला उधर कौन करेगी, अभी उधर मत जाओ, चलो आओ मेरे गोदी में। तो वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। महेश्वर बोले अब रो रो कर सो जाएगा ये, इसने बच्चे है और अब पागल बच्चा है, रो रो कर अब क्या करेगा, सो जाएगा। तभी घर में चैन होगी, तब हम लोग शांति महसूस करते हैं। मैंने पूछा आप लोग भीतर ही सोते हैं? अजय जी पूछ रहे हैं आप लोग भीतर ही सोते हैं? गर्मी तो बहुत होती होगी। गर्मी तो बहुत है, और भीतर में कैसे सो लेते हैं इतना गर्मी में? बाहर में काहे चारपाई सब लगा लेते हैं, बाहर में गर्मी मौसम में काहे बाहर में सोते हैं आप, मतलब गर्मी से लगा के। बोलती होने को तो मच्छर भी बहुत है अज्ञा जी, होने को तो मच्छर भी बहुत है, बहुत होते हैं, पर यह लोहे के पलंग उठाकर बाहर कौन ले जाए? लोहा का पलंग था उसका। कौन का पलंग था? लोहा का पलंग था। मतलब इसको उठा के कौन बाहर है इतना वजनदार को? बोला क्या? उसके बाद अब के नीचे जाएंगे, बोला अब के नीचे जाएंगे तो चार पाइयां ले आएंगे। फिर कुछ रुककर बोले आज तो बाहर ही सोएंगे, आपके आने का इतना लाभ ही होगा। बोला कि कभी जाएंगे ना बाहर सब तो चार पाई तो ले आएंगे। और बोला कि आज तो हम खुश हैं, आप तो आए हैं तो हम कहाँ रुक गए क्या? क्या